Chapter number 8. Name of the chapter is Differential Equation. सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डाल लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। हेडिंग डाल लें डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें लिखें an equation which involves unknown function and their derivatives with respect to one or more independent variables is known as differential equation. उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 7√x। तो इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है वेरिएबल y का, साथ में कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। इसके अंदर कभी भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, मतलब अननोन कांस्टेंट कोई नहीं होता कभी भी। इसके अंदर नोन कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे 2, 7, 3, इस तरीके से। इसके बाद हेडिंग डालें कॉपी में अगली, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है डिग्री, वो सुन लीजिए ध्यान से। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद होता है वो उसकी ऑर्डर कहलाता है। क्या मतलब है, जैसे सपोज करिए कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स है, जिसे हम y1 या y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सिर्फ 1 होगा। अगर मान लीजिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या y2 कह लो, या y डबल डैश, तो उस केस में ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा डेरिवेटिव d3y अपॉन डी एक्स क्यूब है, या y3 है, या y ट्रिपल डैश है, तो उस केस में ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, तो ऑर्डर 4 हो जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है तो ऑर्डर 5 हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 3 डेरिवेटिव है, एक dy बाई डी एक्स, एक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, 3 ऑर्डर वाला। तो इस केस इसका मतलब उस केस में ऑर्डर 3 होगा, 1 या 2 नहीं होगा। बस ये ऑर्डर होता है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास बात हुई कि ऑर्डर क्या होता है। पहले हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं किसका, ऑर्डर का। तो हमें ऑर्डर के बारे में पता चल गया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि हमें ऑर्डर पता करना है तो वी हैव टू सिंपली चेक द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, किसी भी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव मौजूद होता है
वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब बात आती है हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आपको पता चल गया, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है ना? तो उस सबसे बड़े डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। 9th क्लास में आपने डिग्री पढ़ी थी, वहां डिग्री आपने पढ़ा था, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते थे, सबसे बड़ी पावर को। यहाँ सबसे बड़ी पावर को डिग्री नहीं कहते, सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं, चाहे वो पावर 1 ही क्यों ना हो। भाई मान लो किसी और डेरिवेटिव पे तो जा रही पावर 2, 3, 5 कुछ भी, लेकिन जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है d3y/dx3, जैसे भी हम बात कर रहे थे, अगर उसकी होल पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो इस केस में डिग्री 1 हो जाएगी। आप समझ में आ रही है? अब जैसे यही डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें तो इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव dy/dx मौजूद है, उससे बड़ा डेरिवेटिव कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 हो गया। और अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। अगर dy/dx का होल स्क्वायर होता तो डिग्री 2 हो जाती, अगर dy/dx का होल क्यूब होता तो डिग्री 3 हो जाती। ठीक है जी। लेकिन इसमें भी एक चीज और ध्यान देनी है आपको, कि यदि कभी ऐसे लिखा आ जाए कि भाई log ऑफ dy/dx इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो मान लीजिए आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सपोज करिए। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव किसी फंक्शन के अंदर आ जाता है, या पावर में आ जाता है, या अपॉन में आ जाता है, तो वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती अपने डेरिवेटिव में, और ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। ऑर्डर वही रहेगा 1, बिकॉज dy/dx इज देयर, उससे बड़ा कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर तो 1 ही है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड है। इज दिस क्लियर? तो इसको समझने के लिए आप 1 मिनट के लिए अपनी बुक में पेज नंबर 310 पे एग्जाम्पल दिया हुआ एक dy/dx प्लस 2x³ प्लस 7√x। तो इसमें डिग्री कितनी? ये तो यही एग्जाम्पल है जो बोर्ड पे है। ऑर्डर कितना? 1। डिग्री कितनी? 1। क्लियर है भाई सबको? हाँ भाई, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, क्लियर है सभी को? यस सर। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। लिखा 5 इंटू d2y/dx² प्लस 8 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू log x। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? d2y d2y/dx² वाला। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 2। और डिग्री, सबसे बड़ी पावर तो 2 दिख रही है मुझे, तो डिग्री भी क्या होगी? 2। गधे हो आप, गधे हो आप। अभी बताया सबसे बड़ी पावर डिग्री नहीं होती, सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर होती है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव जब d2y/dx² बता रहे आप, और उसकी होल पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री 1 है इसकी। अभी 2 मिनट पहले समझा के हटा, फिर वही दिमाग से डब्बा गोल। अगला देखिए, y इज इक्वल्स टू x इंटू dy/dx प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तीसरा पार्ट ये है हमारे पास। तो हमारे पास इस केस में अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, भाई आप इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, इधर ला के इसको लेफ्ट में ले आइए पहले से, y माइनस एक्स dy/dx का वैल्यू लाकर और स्क्वायरिंग कर दी, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा। देखिए आपको सोल्यूशन में दिखा रखा है y माइनस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये लिखा है। अब हमने इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, तो हमने देखा भाई dy/dx का होल स्क्वायर आ रहा, बस उससे फालतू और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब डिग्री कितनी, ऑर्डर कितना हुआ? पहले ऑर्डर तो 1 ही है, क्योंकि dy/dx है, उससे ऊपर कुछ है नहीं। और डिग्री कितनी होगी?
डिग्री होगी 2। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अब लिखा है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन में 2 आ रहा ना, तो अपॉन का 2 हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। भाई अगर पावर 1/2 होती है मतलब रूट होता है तो होल स्क्वायर करते हैं, और अगर ये उल्टा लिखा होता 2/3 तो क्या करते? तो क्यूबिंग करते। अब फिलहाल हमने इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो हमें क्या मिल गया स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही? 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर का होल क्यूब इंटू इज इक्वल टू के स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ऑर्डर कितना? हाँ जी, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2। बिल्कुल ठीक, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, उससे ऊपर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया 2। 2 अच्छा, डिग्री कितनी? डिग्री बेटा 2 है। डिग्री भी तो 2 ही हुई, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर हो गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर ही तो देखनी है, तो वो 2 ही तो हुई। तो इसका मतलब डिग्री भी कितनी होगी? 2। उससे अगले वाला तो बहुत आसान है। पहले हमने इस पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर लिया, जिससे क्या हो गया? ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब डिग्री कितनी, ऑर्डर कितना? ये ऑर्डर सर भी डिग्री 1 और डिग्री और 1। डिग्री भी 1। बिल्कुल ठीक बात। अगला देखो क्या लिखा। y ट्रिपल डैश माइनस 3 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, 6 पार्ट है ये, और प्लस वाई डैश का होल क्यूब प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू 5x। जी हाँ। तो आप ये देखें कि हमारे पास इसके अंदर सबसे पहली बात कि ऑर्डर कितना है? 3 3 है। और y ट्रिपल डैश की पावर कितनी है? 1। 1 है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि भाई सर ने ये कहा था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास है वो पावर फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, वो इसमें फंक्शन के अंदर है भी नहीं, फंक्शन से तो बाहर ही है वो। दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर लॉग वाई तो आ गया। अरे भाई वो वाई नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हम तो डेरिवेटिव को चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव तो अपनी सही जगह पर मौजूद है, डी वाई बाई डी एक्स भी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब भी है, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऑर्डर तो हो गया 3 और डिग्री होगी 1। ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई बात? यस सर। सबको क्लियर है भाई? अब ये पेज नंबर 311 पे एग्जाम्पल लिखा है 1, खुद कर सकते हैं आप। उससे अगले वाले में एग्जाम्पल नंबर लिखा है 2 हमारे पास, वो भी आप अपने आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल 3 भी हो जाएगा आराम से, और ये एक्सरसाइज भी आराम से हो जाएगी। 10th और 11th क्वेश्चन में सम मांग रहा डिग्री और ऑर्डर का। पहले डिग्री निकाल लो, ऑर्डर निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। अगले में कह रहा प्रोडक्ट डिग्री और ऑर्डर की, तो डिग्री निकाल लो, ऑर्डर निकाल लो, दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? बहुत आसान एक्सरसाइज थी। हाँ, तभी तो कहा कि पहले इसे कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा हमें। हाँ, तो ये थोड़ा सा अच्छे से लगेगा कि हाँ भाई चलो कोर्स भी होने को है। ठीक है ना? चलिए जी। क्योंकि अभी कोई एग्जाम के इतनी जल्दी आसार है नहीं, तसल्ली से काम करते चलो आप। बाकी जैसा होगा अभी वो पता चल ही जाएगा, जिस भी मोड में होंगे जैसे भी होंगे आपको एग्जाम पता चल जाएगा। जी हाँ सर, आगे चलते हैं। टॉपिक है अगला सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या है भाई? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज निकालने के लिए वो हमें एक्स और वाई की वैल्यू देगा। जैसे कि आप 1 मिनट के लिए ध्यान दें, इसी में ही आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन का इन्होंने क्वेश्चन इक्का दुक्का भी नहीं दिया है आपको, बस सिर्फ सॉल्यूशन शो करने के लिए कहा गया है। पॉइंट इसने आपको दिया नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको एक आधा एग्जांपल समझा दूंगा।
देखो करना क्या होता है इसके अंदर, कैसे पता चलता है कि किसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखो कि जितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके अंदर मौजूद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके जनरल सॉल्यूशन में होंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। मान लो किसी भी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जनरल सॉल्यूशन में इक्वेशन में हमारे पास मान लो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ताकि वो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाए। ठीक है, और हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो यही है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। पहले इसकी, सबसे पहले है हमारे पास इसका सोल्यूशन और फिर है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन वाला काम बहुत आसान है, ध्यान से देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको। हेडिंग डालने कॉपी में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि पहला एग्जांपल ले रहा हूं आपको इसे समझाने के लिए, एग्जांपल नंबर 1, उसमें कहा गया शो दैट y इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस a इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x y1 प्लस y इक्वल्स टू y स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। भाई दो तरीके हैं, क्या है वो दो तरीके, दोनों समझ लो। एक तरीका, तो आप इस दी हुई इक्वेशन से इक्वेशन क्रिएट करो तो यही की यही मिल जाएगी आपको। नहीं तो दूसरा मेथड ये होता है कि जो हमें इक्वेशन दी है उसमें से dy बाई डी एक्स इसमें आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, उसे उठा के यहाँ पुट कर दो और y की वैल्यू जो है उसे पुट कर दो और इसे सॉल्व करके एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखा दो। भाई आपको इसे इसका सोल्यूशन प्रूव करना है, तो यानी कि एक तो y की वैल्यू रखेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करके अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गई तो ये इसका सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। नहीं है वाली बात इसमें आने की नहीं, क्योंकि इसने कहा शो दैट कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो मतलब होगा। तो आपको ये प्रूव करना है बस इसके अंदर सिर्फ। तो आता है सभी को डिफरेंशिएशन करना। तो हमने क्या किया, पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, y इंटू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ए, कोई परेशानी। उसके बाद हमने पहला अपनी जगह रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करा। बताओ भाई इसका डिफरेंशिएशन। 1, बिल्कुल ठीक। फिर प्लस, अब की बार y प्लस ए तो अपनी जगह, सॉरी x प्लस ए तो अपनी जगह, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट इसका कितना हो गया, 0। कोई परेशानी दिक्कत दुविधा। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो बेटा जी, कितनी आ गई, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए, यही बैठेगी। ठीक है सर। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे, y की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैंने क्या करा, जिसका सॉल्यूशन प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने एलएचएस, और उसमें x इंटू वाई वन का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है। तो x अभी बताया था आपको, dy बाई डी एक्स y1 या y ट्रिपल डैश, तीनों का एक ही मतलब है। तो ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितनी है, माइनस वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस ए प्लस ए और प्लस वाई, वाई की वैल्यू ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक्स प्लस यही ए तो भाई, कोई परेशानी दिक्कत दुविधा मन में, कोई शंका किसी के। ये आ गया हमारे पास, हमने इसका एलसीएम ले लिया भाई, लगे हाथ। इसमें भी तो वाई आ रहा, तो अगर इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है, तो हम चाहें तो इसे वाई को वाई रहने दें,
ये सिर्फ एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है। आपने इसे y को y रहने दिया। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? यहाँ पे y तो 1 रह गया, यहाँ पे तो 1 रह गया, और यहाँ से y चला गया, तो माइनस के x अपॉन x प्लस है, यही तो रह गया बेटा जी। इसका Yes, एलसीएम ले sir. लो बेटा, बताओ इसका एलसीएम। X plus a minus x upon x plus a. ऊपर आ गया x प्लस ए माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, बिल्कुल ठीक। x से x कट गया, बच गया a अपॉन एक्स प्लस ए। a अपॉन एक्स प्लस ए किसकी वैल्यू है भाई? Y. एक y y पहले से लिखा, एक y और आ गया, y इंटू वाई क्या आ गया? Y square. y लेके square क्या चले थे? LHS। आगे किसके इक्वल? RHS RHS के। हो गया काम खत्म। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिक सी बात इतनी है कि आपको हर बार dy बाई डी एक्स या y की वैल्यू उठा के पुट करनी है और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है, सुन लो ध्यान से, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो डायरेक्ट वही की वही बन जाती है। मतलब वही की वही बन जाती है, मतलब वही चीज आपको एज इट इज मिल जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस केस में क्या है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाता है, कुछ करना ही नहीं। डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल गया, वैल्यू मिल गई, उठा के पुट कर दी और रिजल्ट आपके सामने। ठीक है जी। क्लियर है भाई? इतना कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई बात नहीं, आप इसे डायरेक्ट उठाकर डिफरेंशिएशन करें, जो भी वैल्यू निकले उसे उठाकर पुट कर दें और रिजल्ट आपके सामने। कई बार मैंने बताया ऐसा होता है कि डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब जैसे इस एग्जांपल 2 के सॉल्यूशन में आप यदि देख रहे हो, तो जो आपको चाहिए थी इक्वेशन, वो डायरेक्ट इक्वेशन ही मिल गई हमें एज इट इज। तो जब हमने लेके तो चले उसे सॉल्यूशन को, और मिल गई वही की वही डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ दो एक्सरसाइज ट्राई करनी है। पहली, एक तो 8.1 और एक 8.2, बस जी। आज इतना काम आपको अपना कंप्लीट करना है।